गजा में खून रेजी में इजाफे का खदशा। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर कब्जे की तजवीज़ मंजूर कर ली। और मीडिया के मुताबिक इसराइल की फौज ने आज सुबह गजा के शुमाली हिस्से में रिहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म दे दिया। नेतन्याहू का कहना है हम वहां से हमास को खत्म करने का इरादा रखते हैं। अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए गजा की आबादी को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। गजा पर तसल्लुत नहीं चाहते, हम उसे अरब अफवाज के हवाले करना चाहते हैं जो हमें धमकी दिए बगैर उस पर सही तरीके से हुकूमत करेगी और गजा वालों को अच्छी जिंदगी देंगी। इसराइल के मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने गजा पर कब्जे के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि यह अमल यरगमालियों को खतरे में डालेगा, फौज पर दबाव मजीद बढ़ेगा। हमास का कहना है नेतन्याहू के बयानात जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब खून है। नेतन्याहू पर यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। वादी हुंजा में ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद। दरियाई कटाव से मोरखौन के मकाम पर शाहराह कराक्रम का एक हिस्सा बह गया। शाहराह सोसर गुलमल सेक्शन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। स्कूल जाने वाले तलबा और दीगर अफराद फंस गए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गाड़ियों की आमदो रफ्त बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, मलिकबाग में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने मामूल से ज़ायद बारिशों के साथ गर्मी बढ़ने की भी पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। शिमाली और मगरबी पहाड़ी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ सकती है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। मार्केट 1,40,451 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। मार्केट में अब तक 5 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के 3 करोड़ से ज्यादा हसद का कारोबार हो चुका। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,45,647 पर बंद हुई थी। बहरिया टाउन के सासों की नीलामी रोकने के लिए अपीलों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की हुक्म इम्तनाअ की इस्तदाब मुस्तरद कर दी। वकील को रेफरेंसेस की नकुल जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क किए कि हुक्म इम्तनाअ का फैसला यकतरफा नहीं, दूसरे फरीक को सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि नैब के अपने कानून के मुताबिक प्ली बार्गेन ख़त्म हो गई है। नैब रेफरेंसेस की कॉपियाँ भी अपीलों के साथ लगाएं, पता चले कि असल गबन क्या है। मुलजिम ने प्ली बार्गेन में 8 प्रॉपर्टीज़ नैब को दी और अब कहता है कि प्ली बार्गेन राज़गाराना नहीं, दबाव में आ गया था। प्ली बार्गेन ख़त्म करने की दरख्वास्त के बाद केस पहले मरहले पर आ गया। अब रेफरेंस पर मुलजिमान का ट्रायल होगा। सज़ा हुई तब प्रॉपर्टी जब्त होंगी। मज़ीद समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। उधर इंतखाबात से मुतालिक 10 दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे की अफवाहों की तरदीद। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा इन खबरों में 1% भी सदाकत नहीं। खुद ख्वाजा आसिफ ने भी इसकी तरदीद कर दी है। बाज़ लोगों की ये ख्वाहिश तो हो सकती है मगर हकीकत नहीं। सोशल मीडिया पर ऐसी गलत बातें फैलाई जाती हैं। ख्वाजा आसिफ हमारे सीनियर तरीन लीडर हैं, उनकी क़यादत में सब चल रहे हैं। इस्तीफे की बात सच कैसे हो सकती है? उनकी वजारत दिफा कायम और दायम है। चीनी से मुतालिक बोले चीनी की कीमत और प्रोडक्शन कॉस्ट 138 थी, इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था इसलिए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। इससे चीनी की कीमत 120 पर आ गई, इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिला। इजाज़त ना देते तो किसान को गन्ने के पैसे ना मिलते। PTI की आदत से सियासत होती है ना वकालत। एक बंदा कहता है कि आज हम एहतजाज करेंगे, सारी लीडरशिप पटियाला जेल जाती है और खाने खाकर वापस आ जाती है। आम कारकुन पिस रहा है। फवाद चौधरी का कहना है कि हम जालिम हुकूमत और नाहिल PTI के दरमियान पिस रहे हैं। अवाम और हुकूमत के दरमियान फासला बढ़ चुका है। ऐसे हालात में एक वाक़या भी चिंगारी का किरदार अदा कर सकता है। जना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने के 5 मुकदमात की समाअत। अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसीह कर दी। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। MWM और शिया उलमा कौंसिल कैरबेन मार्च मुलतवी करने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और शिया रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। तलाल चौधरी ने बताया 4 घंटे मुज़ाकरात के बाद 7 निकात पर इत्तेफाक हुआ। इराकी वीज़े की मुद्दत में 60 रोज़ की तौसीह, ट्रांसपोर्टर्स को दी गई रकम वापस, ज़ायरीन के लिए सस्ते टिकट पर इत्तेफाक। जो तलबा सरहद पर हैं उन्हें ईरान जाने की इजाज़त होगी। इराक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 2 से 3 रोज़ तक शुरू होगा।
हुकूमत और MWM रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी। पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त पाश दी। भारत खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ताला ने इसका गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हज़रत बरी इमाम सरकार के उर्स की तकरीबात के आगाज़ पर खिताब। बोले कि ईरान के लिए जो कुछ कर सके किया, ये नहीं सोचा तेहरान के लिए आवाज़ उठाई तो कोई क्या सोचेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिश थी कि ईरान की जितनी मदद हो सके करेंगे। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि PTM ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल गया है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क बनेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। अमन के लिए उनकी कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर रिकी गिल की जरदारी हाउस में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग, इलाकाई सलामती, तजारती और सफारती ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तजारती माहिदों का खैर मकदम। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की जानिब अहम कदम। लोकल गवर्नमेंट बिल कायमा कमेटी से मंजूर। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। नई हल्का बंदियाँ होंगी। ज़िले इंतजामिया इलेक्शन कमीशन को मदद फराहम करेगी। यूनियन काउंसिल में से वार्ड सिस्टम ख़त्म कर दिया। एक UC से 9 अरकान का इंतखाब होगा। मुंतखब होने वाले अरकान को 1 माह में सियासी जमात में शामिल होने का हुक्म दिया जाएगा। अरकान अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन खुद मुंतखब करेंगे। डिप्टी कमिश्नर को ज़िलाई कमेटियों का चेयरमैन बनाने की मुतनाज़ शिक में भी तब्दीली। अब ज़िलाई कमेटियों के चेयरमैन अवामी नुमाइंदे होंगे। DC शरीक चेयरमैन होंगे। असम्बली से मंजूरी के बाद बिल गवर्नर पंजाब को पेश किया जाएगा। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। मेजर तुफैल मोहम्मद ने लक्ष्मीपुर के महाज पर बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। सदर ममलिकत का कहना है कि पाकिस्तान आज इन अजीम सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत महफूज है। कौम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है जो दुश्मन का हर महाज पर बहादुरी से मुकाबला कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, मेजर तुफैल शहीद ने अपने खून से बहादुरी की तारीख लिखी। उनकी लाजवाल कुर्बानी को दिलेर कौम हमेशा याद रखेगी। मियांवाली में CTD की इंटेलिजेंस कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 खतरनाक दहशतगर्द हलाक, 6 अफराद फरार हो गए और CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों से राइफलें, 2 दस्ते बम, एमुनेशन और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश जारी है। कंदिया के करीब नाकाबंदी कर दी गई। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब की कामयाब कार्रवाई पर CTD को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दों को कहीं कि पनाह नहीं मिलेगी। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दहशतगर्द का ताक़ुब करेंगे। कराची के इलाके लांडी में एक ही रोज़ में 2 फैक्ट्रीज में आग लग गई। गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग से 5 मंजिला इमारत ज़मींदोज़। 7 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग बुझा दी गई। मुतासरा इमारत की दीवार गिरने से 8 अफराद जख्मी। एतराफ़ की 3 फैक्ट्रीज भी मुतासर। फैक्ट्री 1 माह पहले ही तामीर हुई थी। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस। कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। चंद लम्हों बाद उसी इलाके में गत्ते की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। रेस्क्यू की 4 टीमों ने आग पर काबू पाया। लाहौर में शाहकाम फ्लाईओवर केनाल रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज़ रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों और फल वाली रेहड़ियों को कुचल दिया। हादसे में 3 अफराद जाम बहक हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों से दिल हमदर्दी का इजहार। जख्मियों के फौरी और बेहतरीन इलाज की हिदायत। नया मिशन, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आज से आगाज़। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान एक रोज़ा सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए पुरअज़्म हैं। कहते हैं कि T20 टीम ने
सीरीज जीतकर जो मोमेंटम पकड़ा है, कोशिश होगी इसे बरकरार रखें। सीरीज़ के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमारा स्क्वाड मुतवाज़न है। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। फ़ख्र के ना होने का नुकसान ज़रूर हुआ है, मगर यंगस्टर के लिए ख़ुद को मनवाने का बेहतरीन मौका है। कोचेस की निगरानी में खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया।